हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आस्था जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित के बैठे। आज हम आपके पास भारतीय संविधान से रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, नेवी, आर्मी, पुलिस, पटवारी, सभी में दोस्तों यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव रोज़ नए नए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। दोस्तों, कहते हैं मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों? आपको पहला प्रश्न पूछ रहा है आपका पूछ रहा है पहला दोस्तों, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया है? निम्नलिखित ऑप्शन में भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? तो आपको बनाया गया आंध्र प्रदेश। कौन बनाया गया? आंध्र प्रदेश। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, संविधान के 56, 55, 53 एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ निम्नलिखित ऑप्शन में से? प्रश्न आपको पूछ रहा है संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो क्या हुआ दोस्तों? वो हुआ आपका गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य को दर्जा प्रदान किया गया। क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है ना दोस्तों? तो आपका दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? तीसरा प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है? तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है निम्नलिखित ऑप्शन में से? प्रश्न आपका पूछ रहा है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो क्या है दोस्तों? वो है आपका विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? चौथा प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित निम्नलिखित ऑप्शन में से? प्रश्न आपका पूछ रहा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित दोस्तों, तो वो है आपका मूल कर्तव्यों से। क्या है? मूल कर्तव्यों से। ठीक है ना दोस्तों, मूल कर्तव्यों से। चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? पांचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है निम्नलिखित ऑप्शनों से? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो कौन है दोस्तों? वो है आपका न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, न्यायपालिका। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। दोस्तों एक बात और, अगर आप हमारी इस वीडियो के अंदर के किसी भी प्रश्न का सही आंसर अगर आपको पहले से पता है, तो आप हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है दोस्तों, और आपके अंदर कितना नॉलेज है। दोस्तों, अगर आपको अपने भविष्य में कुछ करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपना मुकाम पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। भगवान करे आपका हर वो मुकाम हासिल हो दोस्तों, जिसके लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। विश्वास खुद पर होना चाहिए, दूसरों पर नहीं, क्योंकि मेहनत हमें करना है, औरों को नहीं। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे देशभक्त होंगे तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 6वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 6वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 6वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है निम्नलिखित ऑप्शन में से? प्रश्न आपका पूछ रहा है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है दोस्तों? वो है आपका केवल भारतीय नागरिकों। किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, 6वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 7वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 7वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद
शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न आपका पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। ठीक ना दोस्तों, तो वो है आपका अनुच्छेद 30। कौन है? अनुच्छेद 30 है। ठीक है ना दोस्तों। 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 8वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है उत्प्रेषण ऋण निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? निम्नलिखित ऑप्शन में से उत्प्रेषण ऋण निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो किस आधार पर दोस्तों जारी किए जाते हैं? वो है आपके उपयुक्त सभी प्रकार। ठीक है दोस्तों। आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधि त्रुटि के आधार पर, यानी उपयुक्त सभी पर। ठीक है ना दोस्तों। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर जो अपना है तो आप समझ ही गए होंगे उपयुक्त सभी है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन डी है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 9वां प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है? 9वां प्रश्न दोस्तों अपना पूछ रहा है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न आपका पूछ रहा है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो किसमें निहित है दोस्तों? वो है आपका उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। कहाँ है निहित है दोस्तों? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। ठीक है ना दोस्तों, दोनों में। तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी प्रश्न की ओर। अपना 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न आपका पूछ रहा है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितना पढ़ाई करते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है ना दोस्तों, कौन है आपका राइट आंसर इनमें से चारों में से? ठीक है ना दोस्तों, आप हमें बताइएगा। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो के यहाँ तक देखा, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो के अंदर के किसी भी प्रश्न का सही आंसर अगर पहले से पता है तो आप अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपकी पढ़ाई के बारे में जान सकूं। और दोस्तों आप किस ज़िले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक जाती है। और दोस्तों किस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताना, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना के ला सकूँ। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपका मन है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम जीके से रिलेटिव रोज़ नए नए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी अपने आगे की पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको जल्द ही मिलता हूँ अपनी अगली नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।